हेलो दोस्तों, AR वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे चॉइस हस्बैंड का हिंदी एक्सप्लेनेशन एपिसोड 21 और 22। एपिसोड की शुरुआत होती है मियाओ और लिविंग से, जो मार्केट में कुछ चीज़ें खरीद रहे होते हैं, मगर वहाँ कुछ लोग मियाओ के बारे में बड़ा बुरा कह रहे होते हैं। तो ज़ेन्यू उन्हें भगा देता है। मियाओ ज़ेन्यू से यानसन की फेवरेट डिश के बारे में पूछती है, क्योंकि यानसन कभी अपने फेवरेट चीज़ों के बारे में नहीं कहता। ज़ेन्यू बताता है कि उसे भी नहीं पता, क्योंकि यानसन एक रिजर्व टाइप पर्सन है। ज़ेन्यू यहाँ यानसन की स्टोरी बताता है। जब पाई फैमिली ने उसको अडॉप्ट किया था तो कोई उसके साथ ठीक तरीके से बर्ताव नहीं करता था, मगर उसका एक सर्वेंट हुआ करता था, लेकिन उसको भी उन्होंने मार डाला आर्ग्यूमेंट की सजा के तौर पर। यानसन क्लाइंट लीडर से मदद मांगने के लिए जाता है, मगर क्लाइंट लीडर उसे ही पनिशमेंट दे देता है। जैसे जैसे यानसन बड़ा होता गया, उसकी बॉडी और भी वीक होती गई, मगर फिर भी उसने हार नहीं मानी और उनके मास्टर वेंजान से उसने मार्शल आर्ट सीखा। वीक बॉडी होने के बावजूद वो सबसे अच्छा मार्शल आर्ट जानता था और कहता है अब यानसन को लगता है कि अगर लोगों को पता चला कि उसको क्या पसंद है तो वो लोग उससे वो चीज़ छीन लेंगे, बिल्कुल वो सर्वेंट की तरह। और ज़ेन्यू मियाओ से पूछता है, क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन है? क्या तुम्हें यह लगता है कि मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्या ताकि तुम यानसन की तरफ सिंपैथी फील करो और तुम उसे माफ़ कर दो? तो मियाओ हाँ कहती है। उसे लगता है कि ज़ेन्यू सब झूठ बोल रहा है, मगर ज़ेन्यू कहता है यानसन तुमसे सच में बहुत प्यार करता है, क्या तुम एक दूसरे को एक चांस नहीं दे सकते? मगर मियाओ उसका कोई जवाब नहीं देती। नेक्स्ट सीन में हम मियाओ को देखते हैं, जो यानसन के लिए केक बना कर लाती है और ट्राई करने के लिए कहती है, और यानसन को केक बहुत पसंद आता है। और मियाओ यानसन से शादी के बहाने से कैपिटल चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो बताती है कि जियाओ अगर लिंजाओ में ही रहे तो वो सक्सेसफुल नहीं बनेगा। वैसे भी शादी के बाद यानसन कैपिटल जाकर रहने वाला है और वो दोनों यहाँ लिंजाओ में रहेंगे। अगर जियाओ भी कैपिटल में जाएगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और फ्यूचर में वो भी एक ऑफिसर बनेगा यानसन की तरह। यानसन इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मियाओ को कैपिटल में देखते हैं और उसके साथ 9 प्रिंसेस भी होती है। मियाओ वहाँ से सॉन्ग को देखती है, जो कि एक रेस्टोरेंट में होता है। सॉन्ग भी मियाओ को देखता है। ज़ेन्यू यानसन से कहता है कि यहाँ आते वक्त कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ ज़्यादा ही पीसफुल नहीं है हमारी ये जर्नी। यानसन कोई जवाब नहीं देता, बस कहता है कि रेसिडेंस की सिक्योरिटी बढ़ा दो, मियाओ और जियाओ को प्रोटेक्ट करो। और यहाँ हम म्यूजिन को एम्प्रेस के पास देखते हैं, जो एम्प्रेस को आकर बताती है कि यानसन और मियाओ शादी करने वाले हैं, और एम्प्रेस को 9 प्रिंसेस को लेकर एक आइडिया देती है। और यहाँ मियाओ और यानसन उनके नए रेसिडेंस में आते हैं, जहाँ जियाओ भी होता है और अपनी माँ को गले लगा लेता है, और सर्वेंट उसको प्रिंस कहकर पुकारते हैं। तो यानसन कहता है कि अब से जियाओ भी प्रिंस है और कहता है कि वो तीनों हमेशा साथ रहेंगे। 9 प्रिंसेस भी वहाँ आती है, जो कहती है कि ये रेसिडेंस उसके अंकल यानी कीन का हुआ करता था, और ज़ेन्यू को वहाँ देखकर एम्प्रेस के पास जाने की बात करती है। ज़ेन्यू 9 प्रिंसेस को ड्रॉप करने का पूछता है, मगर 9 प्रिंसेस मना कर देती है। तो ज़ेन्यू कहता है कि चाहे कोर्ट में कुछ भी हो, मगर उसे पता होना चाहिए कि कोई है जो उसकी केयर करता है। ये सुनकर 9 प्रिंसेस ब्लश करती है और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ कैपिटल में सबको पता चलता है कि यानसन यानी रीजेंट शादी करने वाला है, और इसके खुशी में कुछ टाइम के लिए टैक्स बंद, प्रिजनर को माफ कर दिया जाए और एजुकेशन के लिए वो खुद फंड देगा। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं, और यहाँ मियाओ कुछ पैसे गिन रही होती है। इसी वक्त वहाँ लिविंग आती है, जो कहती है कि सॉन्ग ने कहा कि प्लान अभी भी सेम है, सब कुछ रेडी है सिवाय लिविंग परमानेंट के अलावा, यानी उनको वहाँ से भागने के लिए यानसन के साइन की जरूरत पड़ेगी। तो मियाओ कहती है कि वो लिविंग परमानेंट का बंदोबस्त करेगी। और यहाँ मियाओ यानसन के रूम में आती है और ये लेटर पर स्टैम्प लगाती है, और वहाँ यानसन आता है। तो मियाओ बहाना देती है कि वो यहाँ उससे मिलने आई थी। यानसन मियाओ के लिए कुछ ज्वेलरीज लाता है और पूछता है, आज हमारी शादी होने वाली है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी? तो मियाओ यानसन को बताती है कि वो उससे ही शादी करना चाहती है। यानसन खुश होता है और हग करने जाता है, मगर मियाओ कहती है कि उसे रेडी होना है, और वहाँ से ज्वेलरी बॉक्स लेकर चली जाती है। लिविंग मियाओ को रेडी कर रही होती है, तो मियाओ कहती है कि चाहे आज कुछ भी हो, मुझे कुछ भी करके जियाओ को ओशन के पास भेजना होगा, मैं यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। इसी वक्त एक सर्वेंट आकर मियाओ को एक बॉक्स देता है और कहता है कि सब कुछ रेडी है, ये बॉक्स में कुछ वेपन्स होते हैं। और यहाँ एम्पर अपने सर्वेंट से कहता है कि ये फिश यानसन को कल देना। तो वो सर्वेंट पूछता है, कल की शादी तो आज है ना? तो एम्पर कहता है, आज वहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है, मगर मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, और वो सर्वेंट मान जाता है। और यहाँ म्यूजिन 9 प्रिंसेस के साथ शादी में आती है और 9 प्रिंसेस को धमकी देती है कि वो उसका साथ दे एम्प्रेस को इंसाफ दिलाने के लिए। 9 प्रिंसेस कहती है कि ये सब कीन फैमिली की गलती थी, मगर म्यूजिन 9 प्रिंसेस को चाकू दिखाकर डराती है। नेक्स्ट सीन में हम मियाओ को देखते हैं, जो वेडिंग ड्रेस में यानसन से शादी करने के लिए आती है, और वो दोनों रिचुअल स्टार्ट करते हैं। यहाँ सॉन्ग अपनी आर्मी को लेकर उन पर नजर रखा हुआ था और सही टाइम का वेट कर रहा था। यहाँ 9 प्रिंसेस म्यूजिन को लेकर अंदर आती है और उसे वार्न करती है कि वो ज़ेन्यू को कुछ ना करे, वरना वो खुद उसे मार डालेगी। म्यूजिन हाँ कहती है। इसी वक्त वहाँ ज़ेन्यू आता है, मगर 9 प्रिंसेस ज़ेन्यू से कहती है कि वो यानसन को बुलाएं उसका वेलकम करने के लिए। ज़ेन्यू को 9 प्रिंसेस पर शक होता है और कैरेज में से गिफ्ट लाने के बहाने से बाहर जाने वाला होता है, मगर म्यूजिन को पकड़ लेता है। यहाँ वेडिंग रिचुअल्स खत्म होते हैं और वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं, और यहाँ सॉन्ग के आदमी रेडी पोजीशन पर होते हैं यानसन पर हमला करने के लिए। मियाओ अपना ग्लास नीचे फेंक देती है एज अ सिग्नल कि वो क्या अटैक करे।
मगर वहाँ सॉन्ग के आदमी के किसी और के आदमी आकर अटैक करते हैं। सॉन्ग कंफ्यूज होता है और उसके आदमी कहते हैं कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए यानजान को ख़त्म करने के लिए, मगर सॉन्ग मना कर देता है क्योंकि उनका असली मकसद मियाओ और जियाओ को वहाँ से सेफली निकालना है। यानजान मियाओ से कहता है कि वो वहाँ से चली जाए और खुद वो आदमियों से फाइट करने लगता है। टेन्यू मियाओ को वहाँ से चलने के लिए कहता है, मगर मियाओ वहीं रुक जाती है। इसी वक्त वहाँ यानजान के आदमी आते हैं उसको बचाने के लिए और सॉन्ग कहता है कि अगर आज हम मियाओ को बचा नहीं पाए तो मियाओ का वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। यानजान उन सब से लड़ रहा होता है और टेन्यू मियाओ से फिर से कहता है कि वहाँ से चलने के लिए, मगर मियाओ मना कर देती है। उनका प्लान यानजान को मारना नहीं था, बस वहाँ से भागना था, मगर वो आदमी तो यानजान को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी पीछे से यानजान को मारने जाता है, मगर मियाओ अपने हाथों पर लगे वेपन से यानजान को बचा लेती है और यानजान उसे देख लेता है। यहाँ ज़ेनियो म्यूजिन को पकड़ लेता है और उसे मारता है, मगर 9 पीसेस को कोई वहाँ से ले जाता है और ज़ेनियो म्यूजिन को छोड़कर उसके पीछे जाता है। म्यूजिन को होश आता है और यहाँ यानजान को लगता है कि उन आदमियों को मियाओ ने भेजा था उनको मारने के लिए। मियाओ बताने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। सॉन्ग मियाओ को बचाने आता है और म्यूजिन यानजान को एक एरो से मारती है और फिर से एक चाकू लेकर मारने जाती है, मगर मियाओ बीच में आ जाती है जिससे चाकू मियाओ को लग जाती है। सॉन्ग मियाओ को पकड़ लेता है और यानजान को धक्का देता है। यानजान डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है तो म्यूजिन कहती है कि चाकू पर एक जानलेवा जहर लगा हुआ था जो उसने यानजान के लिए लगाया था, मगर मियाओ बीच में आ गई। मियाओ यानजान से कहती है कि उसने यानजान से कभी झूठ नहीं बोला। जिस लू फैमिली की दौलत वो चाहता है वो हमेशा से उसके साथ ही है। मियाओ उस पेंडेंट की बात कर रही होती है जो उसने यानजान को दिया था। मियाओ सॉन्ग से कहती है कि उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाए और जब वो मर जाएगी उसकी बॉडी को लिंजाओ में दफनाना, और फिर से यानजान से कहती है कि वो शैन फैमिली सॉन्ग और उसको जाने दे। ये कहकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और यानजान भी बेहोश होता है। सॉन्ग मियाओ को वहाँ से ले जाता है और दिल में कहता है कि मियाओ के खातिर आज उसने यानजान को नहीं मारा, और कहता है मियाओ को यानजान की हेट्रेड और रिवेंज ने मार डाला। मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मुझे लगा कि तुम मियाओ की रक्षा कर रहे हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मियाओ की हेयरपिन वहीं गिर जाती है। यहाँ से 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और बच्चे यानजान की तारीफ में सिंग कर रहे होते हैं कि उसने किस तरह कीन फैमिली को ख़त्म किया और सिटीजन के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए। टेन्यू उन सब बच्चों को सिंग करने से मना करता है और यहाँ हम मियाओ को जिंदा देखते हैं, मगर वो बच्चे मियाओ को शैंक करके पुकार रहे होते हैं। मियाओ उन बच्चों को कैंडीज देती है और यहाँ वो एक एस्कॉर्ट एजेंसी में काम कर रही होती है। मियाओ को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है और कभी कभी लोगों को या उनके नाम को भूल जाते हैं, यहाँ तक कि वो सॉन्ग को भी भूल जाती है। सॉन्ग अपने आप को मियाओ का हस्बैंड कहता है, मगर मियाओ को अचानक से चेस्ट पेन होने लगता है और सॉन्ग उसे उठाकर अंदर ले जाता है। और यहाँ ज़ेनियो बताता है कि 2 साल हो गए और उस पॉइजन की वजह से यानजान की आंखें चली गई और वो अंधा हो गया। उस इंसिडेंट की वजह से जियाओ यानजान से नफरत करता है। मियाओ के साथ जो हुआ उसके लिए यानजान अपनी बीमारी सबसे छुपा कर रखता है और कहता है कि मास्टर वैंग यू ने उसकी आंखों के लिए इलाज ढूंढा है और उसके लिए उनको वेयांग जाना होगा एक ओल्ड साधु से मिलने के लिए, और वेयांग वही जगह है जहाँ सॉन्ग भी रहता है। और यहाँ सॉन्ग मियाओ को मेडिसिन देता है, मगर मियाओ उसे बाहर निकाल देती है कि वो सॉन्ग को नहीं पहचानती। टेन्यू सॉन्ग से पूछता है कि मियाओ की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो सॉन्ग कहता है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मियाओ को उसके पास और कुछ भी याद नहीं है, वही उसके लिए अच्छा है। और टेन्यू को हर टाइम मियाओ के साथ रहने का कहकर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ लिविंग यानजान के साथ रहती है जियाओ की देखभाल करने के लिए। यानजान उस हेयरपिन को फील कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जो मियाओ के लिए एक पैरेट गिफ्ट करता है जो उस मियाओ को बहुत पसंद आता है, और बदले में सॉन्ग मियाओ को रेस्टोरेंट चलने के लिए कहता है जहाँ वो जी भर कर खाना खाते हैं, मगर सॉन्ग तो थोड़ा सा खाकर थक जाता है और बहुत ही ड्रंक भी होता है। सॉन्ग मियाओ को चाय लेने के लिए कहता है और मियाओ ना चाहते हुए भी चली जाती है। इसी रेस्टोरेंट में यानजान और जियाओ भी आते हैं। जियाओ यानजान से कम ही बात करता है। ऑर्डर लेने के लिए कोई नहीं था तो जियाओ किसी को बुलाने के लिए नीचे जाता है और यहाँ नीचे मियाओ भी चाय लेने आई होती है और जियाओ मियाओ को देखकर मदर के गले लगा लेता है। मियाओ कंफ्यूज होती है, मगर फिर जियाओ को देखकर मियाओ को थोड़ा पिछली बातें याद आने लगती है जिससे उसे हेडेक होने लगता है और जियाओ को छोड़कर वो भाग जाती है। जियाओ मियाओ के पीछे जाने लगता है मगर गिर जाता है और यहाँ मियाओ अभी जो हुआ उसे बहुत कंफ्यूज होती है, मगर इग्नोर करके सॉन्ग के पास जाने वाली होती है, मगर वो यानजान को देखती है जिसको कुछ लड़के तंग कर रहे होते हैं और मियाओ उन लड़कों से लड़कर यानजान को बचा लेती है। यानजान मियाओ की आवाज़ सुन लेता है और उसे शक होता है। मियाओ उन लड़कों को धमकी में अपना एड्रेस कहती है जो यानजान सुन लेता है। यानजान मियाओ का हाथ पकड़ लेता है, मगर मियाओ उसको अपना नाम जोशांग कहती है और वहाँ से चली जाती है। यानजान मियाओ का पीछे करने लगता है और मियाओ सॉन्ग के पास आती है। सॉन्ग यानजान को देख लेता है और मियाओ को एक कमरे में ले जाता है जिससे यानजान को मियाओ नहीं मिलती। नेक्स्ट सीन में हम मियाओ को देखते हैं जो सॉन्ग को मारकर उसके कमरे में बंद करने की वजह पूछ रही होती है, तो सॉन्ग कहता है कि उसने उसको कमरे में बंद इसलिए किया क्योंकि वहाँ इविल रीजेंट आ गया था।
और यहाँ सॉन्ग अपनी बनी बनाई हुई स्टोरी की शुरुआत करता है, जहाँ वो एक जेंटलमैन हुआ करता था जो किसी लड़की को दूसरी नज़र से नहीं देखा करता था, मगर लड़कियाँ उसकी फ़ैन हुआ करती थी। और इनमें से एक मियाओ भी थी जो सॉन्ग के प्यार में पागल थी और एक फेस्टिवल के दौरान सॉन्ग को हक कर लेती है, मगर सॉन्ग धक्का देता है जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है और सॉन्ग बचा लेता है और वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का तय करते हैं। मगर इनके प्यार के बीच यांजान यानी रीजेंट आता है जो एक इविल पर्सन है। यहाँ सॉन्ग की स्टोरी पर बिलीव नहीं करती और कहती है कि यांजान वैसा तो बिल्कुल भी नहीं जैसा तुम बता रहे हो। तो सॉन्ग कहता है कि वो एक प्लेंडर हुआ करती थी और यांजान ने उसके आदमियों को मार डाला, इसकी वजह से यांजान की आंखें चली गई और वो अंधा हो गया। मियाओ फिर भी यकीन नहीं करती। तो सॉन्ग कहता है कि वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और कहता है कि यांजान तुम्हारी जान लेना चाहता है तो तुम उसे दूर रहना, और कहता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यहाँ सॉन्ग टेन्यू से कहता है कि हम मियाओ से ज़्यादा टाइम तक सच छुपा नहीं सकते, मगर ये अच्छा मौका है जियाओ को वापस लेने का। यहाँ जियाओ लिविंग से कहता है कि उसने मियाओ को देखा था, मगर लिविंग उसकी बात पर यकीन नहीं करती। और वहाँ यांजान आता है और जियाओ यांजान को भी सेम कहता है और यांजान मियाओ की बात पर यकीन कर लेता है और कहता है कि मियाओ से गुस्सा है इसलिए उसके साथ वापस नहीं आई है। जियाओ यांजान को गले लगा लेता है और यहाँ हम जियाओ के पास वो लू फैमिली का पेंडेंट देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उसी रेस्टोरेंट वाले लड़कों को देखते हैं जो मियाओ के घर उससे बदला लेने के लिए आए होते हैं, मगर मियाओ उन्हें पकड़ लेती है और यांजान के बारे में पूछती है कि वो कैसा है। जेन्यू यांजान को मियाओ की जो अभी की आइडेंटिटी है उसके बारे में आकर बताता है कि वो जूशांग है जो इकलौती बेटी है अपने पेरेंट्स की और जो डाकुओं के हमलों से बच गई थी। यांजान पूछता है कि क्या तुमने उसको देखा था, जिस पर जेन्यू नहीं कहता है और कहता है कि मियाओ मर गई है और अगर शैंग मियाओ की हमशक्ल भी निकली तो मियाओ कभी नहीं बन पाएगी। और यांजान को पास से मूव ऑन करने के लिए कहता है, मगर यांजान को यकीन है कि वो मियाओ ही है। और यहाँ उन लड़कों ने मियाओ को यांजान के बारे में कुछ अच्छा नहीं कहते और मियाओ को यकीन होता है कि यांजान एक गलत आदमी है और मियाओ यहाँ ड्रंक भी होती है। सॉन्ग को मियाओ कहीं पर नहीं मिलती तो उसे लगता है कि यांजान ने मियाओ को किडनैप किया होगा और अपने आदमियों को लेकर मियाओ को ढूंढने निकल पड़ता है। और यहाँ मियाओ ड्रंक होती है और मार्केट में होती है जहाँ उसको जियाओ की याद आती है। सॉन्ग अपने आदमियों को लेकर यांजान के रेसिडेंस में हमला करने वाला होता है, मगर यांजान रोक लेता है। सॉन्ग यांजान से कहता है कि उसे कोई चीज़ गुम गई है और वो चेक करना चाहता है। यांजान कहता है कि वो इतनी डेस्परेट होकर चीज़ को ढूंढ रहा है, ज़रूर वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी और सॉन्ग को चेक करने की परमिशन दे देता है। मगर सॉन्ग को लगता है कि यांजान की कोई चाल होगी कि वो इतने आसानी से मान गए और बिना चेक किए वहाँ से चला जाता है। यहाँ सॉन्ग को एक सर्वेंट आकर कहता है कि उसे मियाओ मिल गई है। सॉन्ग मियाओ को वापस लाने के लिए आता है जो अब तक बहुत ही ड्रंक हो गई थी और उसे सर दर्द भी हो रहा था। सॉन्ग मियाओ से प्रॉमिस लेता है कि उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। मियाओ प्रॉमिस कर देती है और उसे नींद आने लगती है, तो वहीं सॉन्ग के कंधे पर सो जाती है। सॉन्ग मियाओ के करीब आने लगता है, मगर मियाओ यांजान का नाम लेती है जिससे सॉन्ग रुक जाता है। अगले दिन मियाओ अपने कमरे में होती है। मियाओ जब बाहर आती है तो वो सॉन्ग और बाकियों को देखती है जिनकी हालत ठीक नहीं होती है। सॉन्ग बताता है कि मियाओ ने उनकी यह हालत की थी और सॉन्ग कहता है कि कुछ टाइम तक उसे अंदर ही रहना चाहिए। मियाओ मान जाती है और सॉन्ग वहाँ से चला जाता है। मियाओ को उन लड़कों ने यांजान के बारे में जो कहा था कुछ याद नहीं आता, तो पैरेट अचानक से जियाओ का नाम ले लेता है। मियाओ जानना चाहती कि आखिर जियाओ है कौन, मगर वो पैरेट वहाँ से उड़ जाता है। यहाँ लिविंग यांजान को आकर बताती है कि जियाओ घर छोड़कर चला गया है। यांजान और सभी जियाओ को ढूंढने निकल पड़ते हैं। यहाँ मियाओ उस पैरेट के पीछे भाग रही होती है और एक जगह जाकर रुक जाती है। वहाँ मियाओ को जियाओ मिलता है जो उसे मदर कहकर पुकारता है। मियाओ पहले तो मना करती है मगर फिर कुछ नहीं कहती और वो दोनों साथ मिलकर उस पैरेट को ढूंढने लगते हैं और एक दूसरे के साथ एक टाइम स्पेंड करते हैं। यहीं पर ख़त्म होता है एपिसोड 21 एंड 22 ऑफ चॉइस हस्बैंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।